Hello 11th. Let us discuss the solution of first periodic test set A. Set B मैं आपसे डिस्कस करूँगा आफ्टर दिस. अभी हम सेट A डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है स्क्रीन पे. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15. तो हमने सीखा है कि साइन 15 की वैल्यू डायरेक्ट तो होती नहीं है, तो हमें फिर कुछ ऐसी वैल्यू चूज़ करनी होती है जिनका डिफरेंस या सम या कोई फॉर्मूला ऐसा लग रहा हो जिससे 15 आ जाए. तो हम क्या करते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं. तो हमने क्या किया, ए को 45 और बी को 30 ले एज्यूम कर लिया ताकि डिफरेंस साइन 15 आ जाए. और यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया. तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए यानी साइन 45 कॉस बी यानी कॉस 30 माइनस साइन 30 एंड कॉस 45. तो यहाँ पे वैल्यूज हमें पता है. साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 45 की 1/√2. तो मल्टीप्लाई किया, ये आ गया. साइन 30 होता है हाफ, कॉस 45 होता है 1/√2. तो ये बन गया ये. तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ गई √3 - 1/2√2, राइट. और फिर हम इसको रेशलाइज भी कर सकते हैं, √6 - √2/4. तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई साइन 15 की. और इसका एक ऑल्टरनेटिव भी था. ऑल्टरनेटिव कौन सा, आप हाफ एंगल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. तो अगर हाफ एंगल फॉर्मूला याद हो, साइन x/2 का फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन x/2 का फॉर्मूला होता है √1 - cos x/2. तो अगर मैं यहाँ पे 15 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 15 को मैं 30/2 लिख सकता हूँ. और यानी ये बन जाएगा 1 - cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. तो जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 - √3/4, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा. तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को. ये आपका आंसर हो गया. अब आपको ये आंसर मैच नहीं कर रहा, ये आंसर मैच कर रहा है. अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर बराबर आ जाएंगे. बट क्योंकि बोला नहीं है, हमसे सिर्फ बोला है कि साइन 15 की वैल्यू निकालो, तो हम कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमसे अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. और हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे 2 साइन एक्स और कॉस एक्स. अब हमें पता है कि यहाँ पे ना एक ये फॉर्मूला बन रहा है. कैसे, अगर मैं इसमें से 2 निकाल दूँ या 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पे ना एक फॉर्मूला बन रहा है. मैंने क्या किया, इसमें से 2 अलग कर दिया और 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया. तो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है 10 साइन एक्स साइन 2x का फॉर्मूला. ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का. तो हमें पता है कि वी नो दैट साइन 2x इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1 and we want to find the value of this expression. So in order to make the same, हम क्या करते हैं इसमें 1010 से 1010 से बेसिकली हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर साइड को बेसिकली. ठीक है ना. तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी. तो ये मेरे पास फंक्शन बन गया. तो फंक्शन मेरा कहाँ से लाई कर रहा है, 1010 से लेके -1110 तक. हमसे तो मिनिमम वाली पूछी थी. तो अगर मिनी वैल्यू पूछते हैं तो -1010 होगा. और यहाँ पे हमसे ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) जो होगी हो जाएगी 1010. तो ये मेरे पास आंसर आ गया. तो कोई मुश्किल नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. थर्ड क्वेश्चन तो यहीं पे कर लेते हैं. यहाँ पूछा है कि R, P के कितने सबसेट्स होंगे. R, X, P एक सेट है, तो इसके सबसेट पूछे. तो ऑब्वियसली इसके अंदर 2 एलिमेंट आ रहे हैं और हमें पता है नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो 2 की पावर n होता है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट. तो यहाँ पे 2 की पावर 2 4 सबसेट बनेंगे. और वो सबसेट कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं फाई नल, क्योंकि हो सकता है हमें R और P में से कोई भी एलिमेंट ना ले. फिर हो सकता है कि सिंगल एलिमेंट ले, तो या तो R लेंगे या P लेंगे. और हो सकता है हमारे पास R और P दोनों ले लें. तो हम कहेंगे दीज आर दी सबसेट्स ऑफ सेट ए. यही हमसे पूछा था. तो दीज आर द
सबसेट्स ऑफ ए सेट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम यही कर सकते हैं, हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी होगा ए और बी में कॉमन, तो हमें क्लियरली दिख रहा है ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन पार्ट है वो 2,4 है। अब हमें उसका क्रॉस पढ़ लेना बी इंटरसेक्शन सी से, तो बी और इंटरसेक्शन सी में हमारे पास एलिमेंट आ रहा है 2,5। अब हम इनका क्रॉस पढ़ ले रहे हैं, और क्रॉस पढ़ कैसे लिखते हैं, पेयरिंग ऑफ ईच एलिमेंट विद दिस, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2,2, 2,5, 4,2 और 4,5। तो यहाँ पे 1 मार्क था बेसिकली इनको फाइंड आउट करने का, और 1 मार्क क्रॉस वर्ड लेने का था। 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। अगला देखते हैं, cos x दिया हुआ है हमें, और हमें tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, दिख ही रहा है आपको, यही कर लेते हैं वैल्यू। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। हम पहले लिखेंगे कि tan x/2 का जो फॉर्मूला होता है cos की टर्म में, वो होता है √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास cos x की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, अगर नहीं दी होती तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं। cos x है 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 1 2/3 अपॉन 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 1/2 रूट में, यानी 1/√2। बट ये इनकम्प्लीट आंसर है, क्योंकि हमें ये नहीं पता अभी तक कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहाँ पे x दे रखा है 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 270 से लेकर 360 तक। तो हमारे को x तो दे रखा था 270 से 360, अब हमें x/2 देखना है, क्योंकि हम x/2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मैं 2 से जब सबको डिवाइड करूँगा इस इनइक्वालिटी को, तो ये मेरे पास आ जाएगा 180। इसका मतलब हो गया कि x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसके आगे हम -1 लगा देंगे कि हमारा आंसर आ रहा है -1/√2। तो tan x/2 हमारे पास आ जाएगा -1/√2, और ये हमारा 5th क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा है डोमेन बताओ, तो 6th क्वेश्चन में डोमेन कैसे करते हैं याद होगा आपको, कि व्हेनेवर वी हैव अ फंक्शन विच इज़ इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट, कभी भी कोई फंक्शन इस फॉर्म में होता है जिसमें अंडर रूट में कोई एक टर्म दी होती है, तो हम कहते हैं द फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन द टर्म इनसाइड द स्क्वायर रूट इज पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो आयोटा बन जाता है, रियल नंबर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कहेंगे द फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन 4x - x² मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमने पहले x कॉमन लिया, तो ये आगे अब इनइक्वालिटी में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वी कैन अप्लाई द वेविकन मेथड। तो वेविकन मेथड में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है बट यहाँ नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। अब इस नेगेटिव को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x -4, 0 का नेगेटिव 0 हो जाएगा, बट नेगेटिव से हमने डिवाइड या मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब इसको हमने नंबर लाइन पे मार्क किया, तो एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है 4। अब वेवी का मेथड क्या कहता है, एक्सट्रीम राइट पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस साइन देंगे। अब क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी कह रही है कि दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन 0, इस नेगेटिव वाला हमारा आंसर होगा, तो हम नेगेटिव रीजन देखेंगे कहाँ, यहाँ। तो इसका मतलब है हम कहेंगे x लाई करना चाहिए 0 से 4, यानी हमारा इस फंक्शन का जो डोमेन है वो हो जाएगा 0 to 4, राइट। अब इसी का और पार्ट देखते हैं, हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी थी। फंक्शन कौन सा है रेंज का, f(x) दे रखा है 1/4 - x²। और रेंज कैसे निकालते हैं, हमने ट्यूटोरियल में भी पढ़ा था, आपने ट्यूटोरियल देखे होंगे, ठीक है। जो चैप्टर की प्लेलिस्ट में आएंगे उसमें भी आपको मिल जाएंगे। डोमेन के लिए और रेंज के लिए हम क्या करते हैं, इसको y ज़ूम कर लेते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकालने की, एक नया फंक्शन क्रिएट करने की जो इन टर्म्स ऑफ y हो, बिकॉज हमें रेंज चाहिए, मीन्स y की वैल्यू चाहिए, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे x² की बात करते हैं, तो x² क्या हो रहा है,
मैंने क्या किया, रीअरेंजमेंट की, एक्स को इधर ले गया और वाई 1/y को उधर ले गया, तो मेरे पास ये आ गया 4y - 1/y। तो x आ गया मेरे पास रूट में 4y - 1/y। अब ये जो फंक्शन आया है ये y की टर्म में है, तो मैं अगर इसका फंक्शन देखूंगा, ये फंक्शन देखूंगा और इसका डोमेन निकालने की कोशिश करूंगा, तो अल्टीमेटली मैं y की बात करूंगा। तो पहली बात ये अपॉन में है, तो अपॉन वाली टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो y कांट भी ज़ीरो। सेकेंड थिंग, ये अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इनइक्वालिटी जब हम सॉल्व करते हैं तो हम y को तब तक उधर नहीं ले जा सकते जब तक वो पॉजिटिव ना हो, तो हमने इसको पॉजिटिव करने के लिए ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई किया, नीचे y² बन गया। नाउ वी कैन टेक दिस y² टू दैट साइड। तो अब वेविकन मेथड में जब हम जाएंगे तो हमारे पास आ गया 4y - 1 इंटू वाई इज लेस देन 0। ये कोफिशिएंट +1 है, ठीक है, ये नहीं है, तो हम इसको y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 4 से डिवाइड किया। तो क्योंकि 4 से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि पॉजिटिव है। अब नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, तो ये मेरे पास आ रहा है 0 और ये आ रहा है 1/4। प्लस माइनस प्लस किया, तो क्योंकि मेरा यहाँ पे इनइक्वालिटी पॉजिटिव साइन दिखा रही है ग्रेटर देन 0, तो हमारी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी पॉजिटिव रीजन का है, -∞ से 0। अब 0 पे ओपन ब्रैकेट आएगा कि क्लोज आएगा, क्योंकि इक्वल टू है तो क्लोज आना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे हमने ये भी कंडीशन लिख दी कि y कांट भी 0, तो इसलिए इसको हम ओपन ब्रैकेट कर देंगे। यूनियन, क्योंकि दो जगह से प्लस साइन आ रहा है, 1/4 से इन्फिनिटी, तो ये हमारी रेंज होगी, यानी इसमें इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो नेगेटिव कब होगी, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, है ना, तो अपने अभी दिख जाएगा आपको। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये डोमेन का क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है sin² x प्लस sin² x प्लस 60 डिग्री, π/3 को 60 लिख सकते हैं, और sin² x - 60 डिग्री। अब इसको क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच हो सकती है, दो अप्रोच डिस्कस करते हैं, कौन सी ईजी है वो आप देख लीजिएगा। दोनों अप्रोच से क्वेश्चन हो सकता है। एक अप्रोच है कि वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ sin² थीटा। sin² थीटा का फॉर्मूला कहाँ से आया, cos 2 थीटा से। sin² थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 θ/2। तो हम ये क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगा देते हैं सब जगह cos sin² आ रहा है, तो जो पहली टर्म है sin² x वो क्या बन जाएगी, 1 - cos of 2x अपॉन 2। सेकेंड वाली क्या बन जाएगी, 1 - cos of 2 टाइम्स एंगल तो x प्लस 60 है तो उसका डबल, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है जो भी एंगल होगा ना उसका डबल हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे भी ये हो जाएगा 1 - cos 2 इंटू दिस, तो मैं इसको पहले डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आप चाहे नहीं करें तो बाद में कर देना। अब हमें दिख रहा है कि एलसीएम जो आ रहा है वो हाफ आ रहा है, डायरेक्टली ले लेते हैं। 1 1 और 1 ये बन गया 3, ये बन गया मेरे पास cos 2x प्लस 120 डिग्री और cos 2x - 120 डिग्री। मैंने सबसे माइनस कॉमन ले लिया, राइट। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, यह फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, cos ऑफ a - b प्लस cos ऑफ a प्लस b। इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम इन दोनों के फॉर्मूलेस को ऐड करें ना, cos a - b और cos a प्लस b, तो हमारे पास टर्म आती है 2 cos a cos b। तो ये फॉर्मूला याद रहा होगा आपको, तो हम ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि एक टर्म a है और एक टर्म b है, मतलब a 2x दिख रहा है, b 120 दिख रहा है, तो इसको जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 cos a मतलब 2x और b मतलब cos 120 डिग्री। बस अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट ओवर है। अब आप देखो cos 120 की वैल्यू क्या होती है, cos 120 डिग्री को कैसे निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री - 60
मीन्स माइनस कॉस 60, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस हाफ। तो इसकी वैल्यू जब माइनस हाफ पुट करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा, 3 माइनस कॉस 2x, और वो जो माइनस हाफ है वो इस 2 को 2 काट देगा, तो यहाँ पे माइनस कॉस x रह जाएगा। कॉस 2x की वैल्यू माइनस हाफ पुट करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब ये कॉस 2x से कॉस 2x कट गया, तो आपके पास रह गया 3 माइनस 0/2, तो ये 2 है नीचे, तो 3 माइनस 0/2 मीन्स 3/2। तो ये हमें प्रूव करना था। ये हुई एक अप्रोच। अब इसी क्वेश्चन को करने की एक अप्रोच और डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, ओके अप्रोच 2 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस π/3 यानी एक्स माइनस 60 डिग्री, और एक थी टर्म साइन स्क्वायर एक्स प्लस 60 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब है ये साइन एक्स माइनस 60 का होल स्क्वायर है। तो हम ना साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं और फिर उस रिजल्ट को होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं साइन ए माइनस बी यानी साइन एक्स माइनस 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स कॉस 60, कॉस 60 होता है हाफ, माइनस कॉस एक्स साइन 60 यानी √3/2। ऐसे ही सेम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स कॉस 60 यानी हाफ, फिर कॉस एक्स साइन 60 यानी √3/2। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा इसको जब खोलेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा, ये है एक तरह से साइन x/2 माइनस कॉस x √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, ऐसे दूसरी टर्म को खोलेंगे तो वहाँ से आएगा a² यानी साइन x/2 का स्क्वायर प्लस b² और प्लस 2ab। तो आप क्या देख रहे हो कि 2ab वाली टर्म दोनों के रिजल्ट में से कट जाएगी, क्योंकि एक 2ab वाली टर्म पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये टर्म तो कट जाएगी। अब हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स, और ये बचा आपके पास साइन स्क्वायर x/2 और साइन स्क्वायर x/2 मतलब साइन स्क्वायर x/4 दो बार है, तो जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/4, ठीक है। और ये जो है ये भी दो बार है, तो ये आ जाएगा 6 कॉस स्क्वायर x/4 1/2, ये कट जाएगा आपके पास 3/2। और जब इसको ऐड करोगे हाफ साइन स्क्वायर x/2 और 1 साइन स्क्वायर x/2, तो आपके पास आ जाएगा 3/2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरे भी आ जाएगा 3/2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप चेक करो 3/2 तो कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, वो 1 होता है, तो हमारा आंसर 3/2 हो गया। और भी तरीके हो सकते हैं, बट ये दो तरीके थोड़े से ईजी लगे इसलिए हमने कर लिया, ठीक है। हो गए 7 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब चलते हैं, ये सारे क्लियर है आपको, 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट क्वेश्चन क्या था, हमें प्रूव करना है tan x हमें प्रूव करना है tan x इंटू tan 60 डिग्री माइनस x इंटू tan 60 प्लस x इक्वल टू साइन tan 3x। तो हम क्या करते हैं, ये तो टर्म कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट है, एज इट इज लिख देते हैं, अगले दो में फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan a यानी tan 60 यानी √3 माइनस tan b यानी tan x अपॉन 1 प्लस √3, क्योंकि tan a tan b होता है ना फॉर्मूले में, तो ये लगा दिया। यहाँ देखते हैं √3 प्लस tan x
अपॉन 1 माइनस रूट 3 tan x। अब यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3, tan x का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर x। नीचे भी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। और अब आप क्या करो, ऊपर tan x को मल्टीप्लाई कर दो सबसे, तो ये आ जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये तो डायरेक्टली tan 3x का फॉर्मूला होता है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, और ये आपको ना रिजल्ट भी याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्या याद प्रूव कर दिया हमने कि tan x इंटू tan 60 डिग्री माइनस एक्स इंटू tan 60 डिग्री प्लस एक्स जो होता है वो होता है tan 3x। अब हमें ना बोला गया था कि इसी रिजल्ट हैंस फाइंड का मतलब है इसी रिजल्ट का यूज़ करके tan 20 tan 40 tan 60 की tan 80 की वैल्यू निकालो, है ना। यहाँ पे बोला गया है कि इसी का इक्वेशन का रिजल्ट का यूज़ करके tan 20 ये 80 होगा, ये 80 है, करेक्शन कर लेंगे, तो tan 20 tan 40 tan 80 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखते हो। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 20 डिग्री पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा tan 20 डिग्री 60 माइनस 20 40 डिग्री और tan 60 प्लस x तो 80 डिग्री। और यहाँ पे भी क्योंकि रिजल्ट वेरीफाई कर चुके हैं तो x की वैल्यू 20 यहाँ भी पुट करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब मेरे पास जो है इस रिजल्ट की वैल्यू जो पूछी गई थी वो थी tan 60 और tan 60 होता है रूट 3। तो मेरे पास इस रिजल्ट की हेल्प से tan 20 tan 40 डिग्री tan 80 डिग्री की वैल्यू आ गई रूट 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन जो था ये 5 मार्कर है, ये वेन डायग्राम पे बेस्ड है। तो आपको याद होगा वेन डायग्राम के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले वेन डायग्राम से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, एक वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 3 टॉपिक हैं हमारे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। तो हम पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। ये सर्कल फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री हो गया और ये मैथ्स हो गया। वेन डायग्राम सबसे ईजीएस्ट अप्रोच होती है इन टाइप के क्वेश्चंस को करने की, रादर देन फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था और ये यूनिवर्सल सेट है, इसको मार्क करना पड़ेगा आपको कि दिस इज़ द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको जो तीनों में कॉमन टर्म है उसको मार्क कर लेना चाहिए। तो एक बार उसको कॉमन देखते हैं। तो यहाँ लास्ट लाइन में लिखा है 6 स्टूडेंट ऑफर 3 सब्जेक्ट, क्योंकि वो तीनों में कॉमन है इसलिए सबसे पहले आपको कॉमन रीजन को मार्क कर लेना चाहिए। यानी ये रीजन है जहाँ पे तीनों आते हैं, तो इसमें रीजन में 6 मार्क कर दिया हमने। अब उसके पीछे से स्टार्ट करते हैं। 11 टुक बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, 11 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ्स में आते हैं, यानी 11 बच्चे इस पूरे रीजन में आने चाहिए। 6 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो हम माइनस करके लिख देंगे, 11 में से 6 गए तो 5 इस रीजन में बचेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ 11 लिख देता हूँ तो पूरे में तो फिर 17 हो जाएंगे, जबकि हमें इस पूरे रीजन में 11 चाहिए। अब चलते हैं हम अगले वाले टॉपिक पे, अगले वाले क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं पढ़े। 12 टुक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स का ये सर्कल है, केमिस्ट्री का ये है, यहाँ पे 12 आने चाहिए थे इस पूरे रीजन में, ये दोनों का कॉमन है। 6 ऑलरेडी लिखा हुआ बीच में, इसलिए रिमेनिंग 6 यहाँ लिख देंगे क्योंकि ताकि टोटल 12 बन जाए, इसलिए हम तीनों में कॉमन होता है पहले उसको लिखते हैं। अब चलते हैं केमिस्ट्री और मैथ्स में 13 बच्चे हैं ऐसे, केमिस्ट्री और मैथ्स में 13 बच्चे हैं, तो केमिस्ट्री और मैथ्स का तो ये रीजन है, तो यहाँ 13 आने चाहिए थे, 6 और आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, 7, ठीक है, 7 लिख देते हैं यहाँ पे। और अब फिर देखते हैं टोटल क्या है। अब वो कह रहा है 24 लाइक मैथ्स, मैथ्स के पूरे सर्कल में पूरे 24 होने चाहिए। अब आप मैथ्स का सर्कल देखो, 7 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, 6 ऑलरेडी लिखे हुए हैं मैथ्स के सर्कल में, ये मैथ्स का सर्कल है पूरा, तो 7 और 6 13 और 5 18 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो रिमेनिंग 6 यहाँ आ जाएंगे ताकि 24 मैच कर जाए। अब चलते हैं केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री वाले सर्कल में 23 होने चाहिए,
यानी सर्कल में हमारे पास 23 होने चाहिए। तो 6 और 6 12 और 7 19 लिखे हुए हैं, तो 4 यहाँ लिख देंगे हम, ताकि टोटल 23 मैच कर दे। तो फिजिक्स के सर्कल में देखते हैं, 6 और 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है इस सर्कल के अंदर, और हमें चाहिए फिजिक्स का टोटल 18। तो 6 और 6 12, 12 और 5 17, तो 1 यहाँ आ जाएगा। अब हमने सब भर दिया। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि टोटल बच्चे बोले जाते, दिए वो नहीं दिए, तो फिर हम यहीं रुक जाते हैं। अब देखते हैं इसी के बेस पे हम क्या कहेंगे। फर्स्ट पार्ट पढ़े गए, लिखे फाइंड द टोटल नंबर स्टूडेंट्स। अब क्योंकि ऐसा नहीं बोला कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर लाई करते हैं, इसलिए ये कंप्लीट हो चुकी है इन्फॉर्मेशन हमारी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी जो नंबर लिखे उन सबको ऐड कर देंगे। तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स क्या आएंगे, पहले हम बात करते हैं जो सिंगल रीजन में है, जो एक एक रीजन में बैठे हैं, 1 4 और 6। फिर बात करते हैं जो दो दो रीजन में बैठे हैं, 6 5 और 7। दो दो रीजन का मतलब जो दो में कॉमन आ रहे हैं, और एक वो जो तीनों में कॉमन है 6। तो कितना आ गया ये, 11 और 11 22, 22 और 13 हो जाएगा 35। तो इसका मतलब पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 है, क्योंकि हमने सबको ऐड कर दिया। बी पार्ट क्या पूछा था, हाउ मेनी टुक मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो मैथ्स वाले सर्कल में से केमिस्ट्री वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। तो मैथ्स वाला जो सर्कल है, ये सर्कल, इसमें से केमिस्ट्री वाले रीजन को हम छोड़ देंगे, यानी हम इस रीजन को काउंट नहीं करेंगे, इस रीजन को, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, यानी हमें सिर्फ केमिस्ट्री वाले पोर्शन को छोड़ देना है। तो मेरे पास दो ही रीजन बच रहे हैं, 5 और 6, एक ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन, क्योंकि ये रीजन केमिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं दोनों। तो मेरे पास 11 बच्चे ऐसे हो गए जो मैथ्स तो लाइक करते हैं बट वो केमिस्ट्री नहीं करते, ठीक है। और फिर तीसरा पार्ट है, हाउ मेनी टुक एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट, जो सिर्फ एक रीजन में आ रहे हैं, जो अकेले रीजन में आ रहे हैं, वो कितने थे, 1 + 4 + 6। तो ये मेरे पास आ गया 11। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते थे, ठीक है ना। साइन एक्स का ग्राफ आपने करा हुआ है, बहुत इजीली बना लेंगे वैल्यूज़, ठीक है। साइन एक्स के ग्राफ में क्या होगा, साइन एक्स की आपने एक टेबल बनाई 30-30 के इंटरवल पे, हमने क्लास में भी किया था इसको। 30-30 डिग्री के इंटरवल पे आपने ऐसे कुछ वैल्यूज़ निकाल ली, 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270, इस तरह से वैल्यू निकाल ली हमने। 0 पे 0 आ रहा है, हाफ, इस पे हाफ आ रहा है, इस पे √3/2 आ रहा है, जिसको हमने 1.73 डिवाइड बाई 2 किया तो 0.87 1, और उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये सारी हम, ये वाला क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, इस तरह से हमने वैल्यू निकाली और फिर सेम वैल्यू रिपीट होती है। तो हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे। याद आ जाएगा आपको, अभी ऐसे हमने किया था क्लास में, वैल्यूज निकाली 30-30 के इंटरवल पे, तो ये हमने मार्क कर दी। ये हो गया 0.5, ये हो गया मेरे पास 1, ये हो गया -0.5, ये हो गया -1, और यहाँ समवेयर 0.87 माइनस का, यहाँ +0.7। उसके बाद 30-30 का इंटरवल बनाते हैं, 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360। अब वैल्यूज देखते क्या है, 0 पे 0 है हमारा, 0 डिग्री पे 0, 30 पे 0.5, 60 पे हमारा √87 0.87, फिर 90 पे 1, फिर उसके बाद 0.87, फिर 0.5, फिर 0, फिर -0.5, फिर -0.87, फिर -1, फिर -0.87, -0.5 0। और इसको फिर हमने जब स्मूथ हैंड ड्राइंग से ज्वाइन किया सबको, तो हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ आ गया इस तरह से। और इसको स्मूथ हैंड ड्राइंग से प्लॉट करना है हमने, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये स्मूथ हैंड ड्राइंग से एक कर्व बन जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये जो कर्व है, ये हमारे पास साइन एक्स का कर्व है, y = साइन एक्स। और कहाँ तक का बनाया हमने, जब x लाई कर रहा है 0 से लेके 2π तक,
ठीक है, ये हमारा हो गया। और उसके बाद बचता है लास्ट पार्ट और फिर ओवर। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन की टाइप मैंने बताई थी, 3 एंगल दिख रहे हैं, 3 एंगल दिख रहे हैं और एक एंगल बाकी दो का सम है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे कि हम ब्रेक करेंगे, 13x को लिख सकते हैं 9x + 4x, और क्योंकि tan का क्वेश्चन है दोनों साइड tan अप्लाई कर देते हैं। तो दोनों साइड tan अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan 9x + 4x, और फिर tan a + b का फॉर्मूला tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब tan 13x है, ये पहले 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा tan 13x, फिर tan 13x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा tan 9x tan 4x, और फिर ये आ जाएगा। वैसे तो ये रिजल्ट है बट हमें इसको रीअरेंजमेंट करके tan 13 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर रखते हैं ना, इसको उधर ले जाते हैं। तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा कि tan 13x = tan 4x + tan 9x और प्लस tan 4x tan 9x और फिर tan 13x। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट प्रूव हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो ये हमारा सेट ए सॉल्व हो चुका है। सेट बी हम थोड़े लेटर ऑन इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।